औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व फ़ीहि नज़रुन लिअन्नहु यकफ़ी फ़ी सुक़ूति ज़ाइद अनिल मज़मून अन्हु इअतिराफ़ु ज़ामिन बिज़ालिक फ़ला यरजअ बिही व इन लम युस्बितहु फ़तंदफ़िहु तुहमा व तुक़बलु शहादतु कमा नब्बह अलैहिल मुसन्निफ़ बिक़ौलिही व अदमु क़बूल क़ौलिही। गुफ्तगू हमारी चल रही थी किताबुज़्ज़मान में, और कल चूँकि ये बात जो है रिलेटेड है कल से, तो कल ये बात हमने पढ़ी थी कि जो मज़मून अन है उसकी शहादत को कबूल किया जाएगा कब, कि जब उस पर तुहमत न लगे इस बात का कि ये अपने फ़ायदे के लिए गवाही दे रहा है। ठीक है, लिहाजा ज़रूरी है कि उसकी शहादत के कबूल होने में कि अदम तुहमा का मसला हो, यानी क्या, यानी वो अपने फ़ायदे में गवाही ना दे रहा हो, यानी अपनी गवाही के ज़रिए से वो अपने लिए फ़ायदा जल्ब ना कर रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कुछ मवारिद ज़िक्र किए, 3 मवारिद थे, है ना। हालांकि जिसमें से 2 को शारह ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया कि ठीक है 2 मौरिद तो सही है, मगर जो तीसरा मौरिद बाज़ उलमा ने बयान किया, नहीं मुफलिस वाला नहीं, तीसरा वाला ये था, ये बताएंगे। तीसरा वाला जो जिक्र किया है ना, उससे शारे राज़ी नहीं है, कह रहे कि यहाँ पर अगर तीसरा मौरिद है भी, फिर भी उसकी गवाही यहाँ पर कबूल कर ली जाएगी। आप ये मत कहिए कि इसकी गवाही नहीं कबूल की जाएगी। अच्छा, तीसरा मौरिद था क्या? तीसरा मौरिद ये था कि मज़मून अन की तरफ से, ठीक है, जो ज़ामिन है उसने क्या किया, मज़मूनल्लाह से जाकर अपने उस हक़ के हवाले से क्या किया, समझौता कर लिया। मसलन मज़मूनल्लाह ने मज़मून अन को कर्ज़ दिया था मसलन 2 लाख, जैसे कल मिसाल दी थी। मज़मून लह और ज़ामिन की दोस्ती थी, तो उसने कहा कि तुम 2 लाख क्या लोगे, है ना, 1.5 ले लो। वो राज़ी हो गया था इस पर, ठीक है, मुआफ़क़त हो गई। फिर बाद में इख्तिलाफ़ हो गया, इंशाल्लाह बाद में इख्तिलाफ़ हो गया। वो मज़मूनल्लाह कह रहा है कि इसने 1.5 लाख दिया है, और ये कह रहा है कि इसने पैसे नहीं दिए हैं। हाँ, ज़ामिन कह रहा है कि मैंने दिया है, और मज़मूनल्लाह कह रहा है कि नहीं दिया है। ठीक है, इख्तिलाफ़ हो गया, इंशाल्लाह। तो हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि मज़मूनल्लाह जो है कसम खाएगा, जो कि वो मुनकिर है, और ठीक है, और ज़ामिन के लिए बैना चाहिए। बैना के तौर पर ज़ामिन जो शहादत पेश कर रहा है उसमें से एक तो कोई और अजनबी है, एक जो क्या मज़मून अन है, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर सुनिएगा फ़ायदा कैसे। मज़मून अन गवाही दे रहा है इसलिए कि वो चाह रहा है कि हम गवाही दे दें ताकि ये साबित हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको मतलब बैकअप में फ़र्ज़ करनी होगी, वो ये कि यहाँ पर जो ज़ामिन बना है वो मज़मूना के कहने के ऊपर, ताकि वो रुजू करेगा ना ज़ामिन। मज़मून अन ने कहा था कि तुम मेरी तरफ से दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा मसलन, ठीक है, तो अब उसको रुजू का हक़ है। तो ज़ामिन ने कह रहा है कि मैंने पैसे दे दिए, मज़मूनल्लाह कह रहा है कि पैसे नहीं दिए, तो मज़मून अन जो है वो गवाही देगा। क्यों? ताकि हाँ ये साबित हो जाए कि इसने क्या है 1.5 लाख दिए हैं, ताकि वो 1.5 लाख ही उससे आकर मांगे, 1.5 लाख ही देना पड़े, तो वो 50 का उसको कम से कम फ़ायदा हो। वरना अगर ऐसा हुआ कि ज़ामिन बैना पेश ना कर सका, ठीक है, और मज़मूनल्लाह ने उससे पूरे पैसे ले लिए, शरीक साहब से 2 था तो 2 ले गा, तो 2 ले लिए, तो अब ये जब रुजू करेगा ज़ामिन मज़मूनन की तरफ तो वो 2 ही मांगेगा। तो उस 50 के बचाने के लिए वो क्या कह रहा है, अपने फ़ायदे में गवाही दे रहा है। इस वजह से कह रहे कि यहाँ बच्चों के मवाज़े तोहमत में से, लिहाजा उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ये कल का एक मसला था, कह रहे कि इसके ऊपर नज़र है, हमें इश्काल है कि ये मवाज़े तोहमत में से नहीं है। क्यों? इसलिए कि देखिए यहाँ पर मेयार सिर्फ मज़मून अन का कहना ही नहीं है, बल्कि सबूत के लिए, ठीक है, यानी ज़ायद के साक़ित होने के लिए बस यही काफ़ी है क्या, कि ज़ामिन जो है वो ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ कर ले। यानी क्या मतलब, यानी ये कि ये कहना कि 1.5 लाख हमें देना है, ये साबित नहीं होगा सिर्फ मज़मून के अन कहने से, बल्कि ज़ामिन भी एक तो फ़र्द है ना, उसका भी इस बात का तस्लीम करना ज़रूरी है कि हमने समझौता किया और उसको 1.5 लाख दिया है, वाज़ेह इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं हमने 2 लाख दिया है, तो सिर्फ इनके कहने से ये जो बात साबित नहीं होगी। तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर बतौर फ़रीक़, ठीक है, जो निज़ा है वो सिर्फ मज़मून अन नहीं है, बल्कि ज़ामिन भी एक फ़र्द है। लिहाजा ऐसा नहीं है, तो कोई चीज़ साबित होने के लिए दोनों का किसी चीज़ पर राज़ी होना ज़रूरी है। तो अगर ये कह रहा है कि 1.5 लाख है और ज़ामिन कह रहा है 2 लाख है, तो मतलब उसको साबित नहीं हो जाएगा, या इसी के बरक्स। तो कहने का मकसद क्या है कि ज़ामिन भी चूँकि एक फ़र्द है, लिहाजा उस वक्त तक मज़मून अन का दावा साबित नहीं होगा जब तक ज़ामिन भी इस बात का इकरार न कर ले। जी, वाज़ेह इंशाल्लाह।
अब आइए, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है इश्काल। अब आइए यहाँ पे एक और बात जिक्र कर रहे हैं, वो ये कि फ़र्ज़ कर लीजिए, ठीक है, हमने कहा कि तो मवाज़े तहमत में, वारिद तहमत में मज़मूनन की गवाही को कबूल नहीं करेंगे, शहादत को, ठीक है। अब आइए कह रहे हैं कि सुनिए, कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि चूँकि मवारिद तहमत था, ठीक है, उसकी गवाही को कबूल नहीं किया गया मज़मूनन के, बस इंशाल्लाह मज़मूनन की गवाही नहीं कबूल की गई, चुनांचा क्या अब इसकी गवाही क्यों नहीं कबूल की? दो वजह हो सकती है, या तो इसकी गवाही तहमत की वजह से कि चूँकि अपने फ़ायदे में लिहाजा कबूल नहीं करेंगे, या फिर ये कि वो आदिल नहीं था, इस वजह से उसकी गवाही रद्द कर दी गई मज़मूनन की, ठीक है। अच्छा, जब उसकी गवाही नहीं हो पाई तो क्या हुआ? मज़मूनल्लाह कसम खा लेगा और बात उसकी साबित हो जाएगी, ठीक है, चूँकि ये बयाना पेश नहीं कर सका। अब आइए, अब इसने, अब जब वो साबित, अब किसका कहना साबित हुआ? मज़मूनल्लाह का। तो अब इसको क्या है, ज़ामिन का वजीफ़ा कि ज़ामिन उसको क्या करेगा? अदा करेगा। अगर पहले दे चुका है तो फिर दोबारा देगा, चूँकि ज़ाहिरन यही हुक्म दिया जाएगा। अब सुनिए, अब अगर ऐसा हो गया कि मज़मूनन की गवाही को रद्द कर दिया गया और ज़ामिन ने उसको अदा किया पैसे, तो अब यहाँ पर सुनिएगा, अब यहाँ पर ज़ामिन जो रुजू करेगा मज़मूनन की तरफ, तो ये पहले वाला पैसा लेगा या दूसरा वाला? चूँकि ज़ामिन के कहने के मुताबिक तो उसने 2 बार मज़मूनल्लाह को पैसे दिए हैं, ठीक है, और मज़मूनन भी इस बात को कबूल कर रहा है, गर्चे उसकी बात को नहीं, मतलब कबूल नहीं की गई शरीयत ने, लेकिन वो भी इसके साथ मुवाफिक है कि इसने पहले पैसे दे दिए, अब इसको दोबारा देना पड़ा है। तो कहने का मकसद वो दोनों तो एक बात पर मुत्तफिक हैं, क्या कि ज़ामिन ने पैसे 2 बार दिए हैं। तो अब अगर ज़ामिन रुजू कर रहा है तो वो पहले वाला पैसा मज़मूनन से मांगेगा या दूसरा वाला, ठीक है। हाँ, पहले 1.5 लाख वाला है, दूसरी दफ़ा भी से 1.5 लाख दिए, 2 लाख दिए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क है, फ़र्ज़ कर लीजिए आप कि मसलन होगा 1.5 लाख 2 लाख, ये फ़र्ज़ कर सकते हैं आप, तो कौन सा रुजू करेगा? या पहला 1.5 लाख है, दूसरा 2, या दूसरा 1.5 लाख है, पहला 2 है, तो पहला वाला दफ़ा मांगेगा या दूसरा वाला जो मतलब मज़मूनल्लाह को उसने दिए हैं? बस इंशाल्लाह, चूँकि दोनों ही इस बात को तस्लीम करते हैं कि ज़ामिन ने पैसे दिए हैं, बस इंशाल्लाह। सुनिएगा, तो मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि इस सूरत में जो पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला जो पैसा उसने दिया है, वो चाहे 1.5 हो या 2, ठीक है, वही ज़ामिन को हक़ है कि वो मज़मूनन से लेगा। हाँ, क्यों? इसलिए कि दोनों इस बात को कबूल करते हैं क्या कि मज़मूनल्लाह एक बार पैसे ले चुका है, ठीक है, और दूसरी बार जो क्या, इसे जुल्मन और उद्वानन, ज़बरदस्ती का पैसा वो ले रहा है। लेकिन इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक बार दे चुका है। ज़ामिन तो ख़ुद उसने दावा किया और ये क्या है, साथ साथ उसका साथ भी दे रहा है, अगरचे कबूल नहीं किया गया उसके दावे को। बस इंशाल्लाह, तो मुसन्निफ़ ने क्या कहा कि पहले वाले ही को ही दिया जाएगा। तो यहाँ उसकी गवाही चलेगी? गवाही नहीं है तो गवाही दे रहा है तो नहीं, अगर गवाही कबूल हो जाती तो फिर तो मसला ही ख़त्म था, फिर तो ज़ामिन को कुछ देना ही नहीं पड़ता। गवाही नहीं मानी जा रही है, नहीं, वो तो बस यानी इसकी बात की तस्दीक कर रहा है। देखिए, तस्दीक करना अलग होता है, गवाही देना एक अलग होता है। गवाही देने मतलब बाकायदा शरीयत में जाके उसको मतलब मुकाजी के सामने गवाही देना, शहादत पेश करना है। तस्दीक करना नहीं है, उसने कहा कि दे दिया, हाँ भी भर दिया उसने कि हाँ दे दिया है, बस इंशाल्लाह। तो तस्दीक, हाँ दोनों अलग है। तस्दीक जो है हो सकता है फासिक से भी हो, तस्दीक के लिए एक आदमी के भी कहना काफ़ी होता है, जबकि गवाही में 2 आदमी का, अदिल शख्स का होना ज़रूरी होता है, बस इंशाल्लाह। तो जहाँ पर चूँकि दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि हाँ अदा कर दिया, तो पहला वाला ही मज़मूनन लेगा, चूँकि वो तो एक्सेप्ट कर रहा है, बस इंशाल्लाह। शारित रसा इस पर वो कर रहे हैं, एक तारीक़ा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनिए, ऐसा ठीक है, हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन ऐसा उस वक्त है कि जब पहला वाला जो उसने अदा किया है, सुनिएगा, जो पहला वाला पैसा उसने दिया है वो कर्ज़ के बराबर हो, हाँ कर्ज़ के बराबर हो, नहीं ज़्यादा ना हो, कर्ज़ के बराबर ना हो। यानी क्या मतलब, यानी उसने मज़मूनन ने उससे कर्ज़ा लिया था 2, इसने 2.5 दे दिया मसलन, तो हमने इससे पहले ये मसला हम पढ़ चुके हैं कि जो इजाफ़ी होगा वो मज़मूनन नहीं देगा, हाँ कम दे सकता है। अगर 2 की जगह से 1.5 दिया है तो हमने कहा कि मज़मूनन भी 1.5 ही देगा उसको,
जामिन रुजू करेगा तो 1.5 मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा दे रहा है तो चूँकि उसने तो हम उससे 2 ही लिया था, इससे बेहतर ये है कि ये बीच में मामला करके और 50 का नुकसान करवा रहा है, वो डायरेक्ट उसी को 2 दे देगा। हमने यही पढ़ा था ना कि जैसे आप जामिन है, मैं मजमून हूँ और ये अन है, ठीक है, 2 लाख का जैसे भी हम मसला पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इत्तेफाक हो गया कि हम आपको 1.5 लाख देंगे, ठीक है, मैं जामिन आपको देगा, ठीक है 1.5 लाख दी। लेकिन तो आप अब हम रुजू करना है तो आप 2 भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, देखिए हाँ नहीं ले सकते, लेकिन अगर यही 2 की जगह ये इत्तेफाक हो गया कि दोस्ती की बिना पर हम आपको 2.5 की जगह 2.5 दे रहे हैं, अब हम रुजू करना चाह रहे हैं तो 2 का करें, 2 करेंगे। ये मतलब इसमें मजमूनन का फ़ायदा ये देखा गया है। तो ये कब है, देखिए ये जो आप रुजू कर रहा है ज़ामिन मजमूनन की तरफ, ये उस वक्त है कि जब पहला वाला पैसा या तो उस हक़ के मुसावी हो या उससे कम हो, लेकिन ज़्यादा हो तो नहीं। व इल्ला क्या है, जो अगर देखा जाए तो दोनों में से जो कम है, यानी 3 चीज़ें अब यहाँ पर देखें, एक तो हक़ कर्ज़ हो गया, एक जो है क्या है वो जो पहला पैसा दिया है वो हो गया, 2 चीज़ें, ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि उसका कम होना, यानी इत्तेफाक, एक इत्तेफाक जो उन आपस में किया उन लोगों ने, और एक जो क्या है हक़, और एक है क्या है मुसावी होना, मुसावी होना कर्ज़ का, मतलब 2 लाख कर्ज़ा था, 2 लाख की ज़मीन ने दिया था, तो इन दोनों में हाँ जी मुसावी कम और इत्तेफाक बात है इंशाल्लाह। तो इसमें देखा जाए अक़ल्लुल अमरैन क्या है, इन तीनों में जो अक़ल्लुल अमरैन है वही मज़मूनन देगा ज़ामिन को, ठीक है। तो इसमें कम आ रहा है, इसमें किसको, इन तीनों में अब ये देखा जाएगा पहले वाला पैसा जो उसने अदा किया है वो कितना दिया है, वो कितना था, उतना ही है, ज़्यादा नहीं हो सकता, मुसावात में चलिए कबूल है, कम है तो भी कबूल है, ठीक है ज़्यादा नहीं हो सकता। अब कहने यही सेम मसला है, ठीक है, कि उसने गवाही नहीं दी, मजमूनन ने शहादत नहीं पेश की, मगर क्या तस्दीक की इस बात की, तो तस्दीक चूँकि ये वो कर रहा है तो बहरहाल वो पैसा वाला पहला वाला ही अदा करना होगा, ठीक है। अब एक और मसला कहने कि अगर ये मजमूनन जो है वो तस्दीक नहीं कर रहा है, किसकी, ज़ामिन की, हाँ ज़ामिन ने कहा कि हमने जो मसलन उसको पैसे दे दिए हैं, वो गवाही नहीं दे रहा है, ना गवाही दे रहा ना तस्दीक कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो कहने के देखेंगे अब उसको, अब जब साबित नहीं हुआ तो ज़ामिन को उसको देना है, चाहे वो अब उसके एतक़ाद में 2 मरतबा उसने दिया, तो अब देखेंगे कि दोनों में से अक़ल्लुल अमरैन क्या है, ये पहले वाला मतलब 2 है और दूसरा वाला 1.5 है, तो दूसरा वाला अदा करेगा मजमूनन, अगर पहला वाला 1.5 है दूसरा वाला 2 है, तो ये मैंने कहने का मतलब ये है कि मजमून अन को हमेशा अक़ल्लुल अमरैन ही देना है। मैं इसके अलावा कोई और ख़ास बात नहीं है, इसको आज इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं। इबारत देखिए आप, इंशाल्लाह इबारत में ज़्यादा, पहले इस इबारत के समझने के लिए वो जहन में रखिए कि ये जो हाँ तोहमत का जो नहीं, तोहमत का जो तीसरा वाला वो था मवारिद तोहमत, वो ज़रूरी है जानना, हाँ कि उसने गवाही इसलिए दी ताकि ज़ामिन का, हाँ ज़ामिन को वही साबित हो जाए 1.5 ही जो इत्तेफाक लोगों ने किया था, इसके फ़ायदा ये होगा कि जब ये रुजू करेगा उसकी तरफ तो वो 1.5 ही लेने का हकदार होगा, 2 नहीं ले सकता। तो क्या वफ़ी है नज़र आपके ये जो मवारिद तोहमत में इसको आपने शुमार किया, इसमें हमें इख्तलाफ है, इश्काल है, क्यों, लिअन्नहु यकफ़ी फ़ी सुक़ूति ज़ायद अनिल मज़मून अन, मज़मून अन से ज़ायद यानी जब उनकी गवाही या तो फिर मुसन्निफ कहे कि हाँ उनकी गवाही मानी जाएगी, इसलिए इश्काल कर रहे हैं, जब मुसन्निफ भी उसकी ये भी ले अन्नहु, हम इसी की दलील सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए दलील देखिए, ये इसकी इश्काल की दलील दे रहे हैं, क्यों इश्काल है इनको, दलील सुनिए, ले अन्नहु यकफ़ी फ़ी सुक़ूति ज़ायद अनिल मज़मून अन, मज़मून अन से यानी इनसे, ठीक है, ज़ायद के साक़ित होने के लिए हैं यही काफ़ी है कि एतराफ़ ज़ामिन बेज़ाले का, कि ज़ामिन भी क्या करे, उसका एतराफ़ करे, यानी सिर्फ इनके कह देने से कम नहीं होगा, बल्कि मुझे भी एतराफ़ करना होगा इस बात का कि हाँ हमने कम दिया है, ठीक है। फ़ला यरजअ बिही, यरजो में कौन है, ज़ामिन फ़ाइल, ठीक है, फ़ला यरजअ ज़ामिनु बिही बिज़्ज़ायद, ठीक है, व इन लम युस्बितहु, यानी अन ज़ामिन, हाँ यानी क्या मतलब, यानी ज़ामिन मज़मून अन की तरफ, ठीक है, उसी चीज़ का रुजू कर सकता है कि जिसका उसने एतराफ़ किया हो,
ठीक है, चाहे ये बात साबित हुई हो मज़मून के हवाले से या मज़मून नहीं ना हुई हो, चूँकि मसला अब मज़मून को आप हटा दीजिए, अब मसला आ जाता है ज़ामिन और मज़मूनन के दरमियान में। तो सिर्फ आपके कह देने से तो हम पर कोई चीज़ साबित नहीं हो जाएगी, बल्कि आप जो दावा कर रहे हैं उसका हम एतराफ़ भी करें, ये कहने का मकसद इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मसला नहीं होगा। आपने क्या किया, बस एक पहलू को देखा, मज़मून के दावे को कह के आप साबित कर रहे हैं कि उसको मवारिद तोहमत है, उसको रद्द कर दिया। जी, ज़ामिन को भी हमें नज़र करना है। फ़तंदफ़ व तोहमा व तक़बल शहादा, तो यहाँ पर तोहमत उससे जो क्या है वो उड़ जाएगी और उसकी शहादत कबूल कर लिया जाएगा। कमाना बहली हाँ, जैसा कि इस बात का मुसन्निफ़ ने भी इस बात की तरफ क्या है इशारा किया है, कहाँ पर, बेमा अद्दाहु अव्वलन कह के ये जुमला, अभी आगे ये बात आ रही है, सुनिए। वमा आदम, क्या हुआ, कोई सवाल है? वमा आदम कबूल कौलिही लितोहमत अवल अदमिल अदाला, कह रहे कि अगर मज़मून अन के शहादत को कबूल नहीं किया गया, उसकी गुफ्तगू को बात नहीं मानी गई, क्यों? या तो तोहमत की वजह से, या फिर जो क्या है हाँ वो आदिल नहीं था। और इस दोनों चीज़ें जो क्या हैं शहादत में ज़रूरी हैं, तोहमत का ना हो और क्या है फ़ायदे गवाही ना हो, और जो क्या है आदिल ना हो। आदिल का होना ज़रूरी है। लो गर, अब सुनिए, वमा आदम कबूल कौलिही लो गर मज़ामिन रजा, अगर ज़ामिन जो क्या है क्या करे, हाँ अगर ज़ामिन जो क्या है वो घाटा हो, यानी ज़ामिन जो चीज़ अदा कर रहा है मज़मून को, तो क्या रजा अलल मज़मून आना, तो मज़मून की तरफ क्या करेगा वो रुजू करेगा कि भाई मैंने मज़मून को इतने पैसे दिए हैं, तुम उसका जो क्या करो उसको हमें भरपाई करो। फ़ी मौज़े रुजू, ये वहाँ पर कि जहाँ पर रुजू कर सकते हैं, ये मौज़े रुजू कहाँ पे है, वही नहीं, हाँ आसन तो वह हुआ माकाना मतलब काना ज़ामिन बेज नहीं, कि जब वो ज़ामिन बना है उसके कहने की वजह से, ठीक है। बिमा अद्दाहु अव्वलन, तो अब ये अब ये कौन सा रुजू करेगा, देखिए ये इसकी गवाही मज़मून अन की गवाही कबूल नहीं की गई, तो मसला क्या हुआ कि इसका बय्यना नहीं ला पाया ज़ामिन, तो मज़मून की गवाही शरीयत ने कबूल कर ली उसके इनका कसम खा के, तो अब ये हुआ कि इसको दोबारा देना पड़ा इसके एतक़ाद के मुताबिक, यानी 2 मरतबा इसने पैसे दिए, ठीक है। अब एक मरतबा दिया 1.5 लाख, दूसरी मरतबा दिया 2 लाख, ठीक है, या पहली मरतबा जो मुआफ़क़त थी वो 1.5 लाख पे थी, अब 2 लाख देना है। तो अब जो रुजू उसने 2 बार दिए हैं, तो अभी इससे लेने के लिए मज़मून से वो कौन सा पहला वाला दफ़ा लेगा या दूसरा वाला, तो जवाब दे रहे हैं हाँ, तो कह रहे बिमा अद्दाहु अव्वलन, कि भैया इनमें से जो पहले दफ़ा किया है उसी को लेगा। क्यों? ले तसादुक़हिमा, इसलिए कि ठीक है शरीयत ने इसकी गवाही को रद्द कर दी, लेकिन यहाँ पर तो मज़मून अन वही कह रहा है कि जो ज़ामिन कह रहा था, इस पर तो दोनों क्या हैं मुत्तफ़िक़ हैं। अला कौनी वल मुस्तक़ फ़ी ज़िम्मतिल मज़मून अन, ठीक है, अला कौन अल मा अद्दाहु अव्वलन, कि जो उसने पहले अदा किया है वह मज़मूनन गोया इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तस्दीक करके कि जो तुमने पहले पैसा दिया था वही मेरा हक़ है, कि तुम्हें वही दे दो हमें। तो अब अगर पहले 1.5 लाख था तो पहले 1.5 लाख को दे दे, 2 की ज़रूरत नहीं है दोबारा जो दे रहा है, ठीक है। वह एतराफ़ हो बेअन्नल मज़मून ज़ालिम बिल अक्स सानियन, और वो एतराफ़ करता है इस बात का, ठीक है, कौन, यानी दोनों के दोनों। शरीय सवाल बनेगा, शरीय सवाल पूछना, जैसे अभी आप ज़ामिन हैं, मैं मज़मून अन हूँ, अल्लाह हूँ, तो हमें इत्तेफाक शुरू में क्या होता है कि दोस्ती की वजह से कि चलो आपने कहा यार तुम 1.5 लाख ले लो मुझसे, ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन बाद में इख्तलाफ ये हो गया कि आप कह रहे दिया, मैं कह रहा हूँ नहीं दिया, अब क्या मैं पलट सकता हूँ उस पर कि नहीं अब मैं तुमसे 1.5 ही लूँगा? ये तो आत्मन होता है आमतौर से, जब ये इख्तलाफ में मतलब निज़ा का मतलब यही तो होता है, यानी ये तो हम बस मतलब किताबी बात पढ़ रहे हैं ये, वरना हकीकत तो ये होता है कि थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाए तो मतलब सारे रवाबित ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो उनमें से ये तो हतमन है कि तुम मसलन 1.5 की करेगा, तुमसे हम 2 लेंगे, क्योंकि हमको 2 दिया था वो 2 लेंगे, वाज़ेह ये होता है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसने बहरहाल उसने 2 तो दिए हैं, तो जैसे आप मज़मून अन का फ़ायदा देख रहे हो वैसे मज़मून का भी, जब उसने 2 दिए हैं तो उसको 2 ही चाहिए, ठीक है, ये तो उसने मुरव्वतन 1.5 पे राज़ी हो गया था। वह एतराफ़ ही बेन मज़मून ज़ालिम बिल अक्स सानियन, और इस बात का एतराफ़ करता है, ज़ामिन हो या मज़मून दोनों एतराफ़ करते हैं कि दोबारा लेके वो जुल्म कर रहा है, उस बार के एक कर तो 2 मरतबा पैसे ले रहा है। हाज़ा मा मुसावात अव्वल लिल हक़, ठीक है, कह रहे कि ये जो आपने कहा ना कि 2 दफ़ा में से जो पहला वाला दफ़ा है, ठीक है, वही मज़मून से ज़ामिन लेगा, कह रहे कि ये उस वक्त होगा कि जब वो पहली वाला दफ़ा जो है क्या है मुसावात हक़ के, यानी 2 लाख मज़मून को कर्जा दिया था और पहला वाला 2 ही लाख दिया था, ठीक है, और कसूर या फिर कम हो, 2 लाख उसने कर्जा मुआफ़क़त की वजह से उसने पहली मरतबा 1.5 दिया था, तो फिर तो बात सही है कि ज़ामिन उससे ले लेगा 1.5 या 2। व इल्ला, लेकिन अगर ऐसा ना हो बल्कि क्या हो ज़्यादा हो मसलन, ठीक है, रजा बेअक़ल्लिल अमरैन,
तो यहाँ पर क्या है, अक़ल अम्र देखा जाएगा। क्या कि मतलब दोनों में से अव्वल और सानी में से अक़ल कौन है, ठीक है। लिअन्नहु ला यस्तखरुजु बिज़ायदा अलैहि, इसलिए कि ये ज़ामिन को हक़ नहीं है कि वो कम पैसा देकर, 1.5 देकर उससे 2 मांगे जी। करो यही इसी की तरह है, वो मिसलहु, वो मिसलहु पलटाएँ किसी की तरफ, कह रहे यानी अदम कबूल शहादत ही की तरह है। क्या है, अगर तस्दीक कर रहा है वो कौन, मज़मूनन ज़ामिन की, अगर तस्दीक कर रहा है कि अलद्दफ़ है वो इल्लम यशहद, कि वो ये इस बात को मान रहा है, ठीक है, कि तुमने पैसे दे दिए हैं, लेकिन भाई मैं गवाही नहीं दे सकता इस हवाले से, इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, मज़मूनन कह रहा है, ठीक है। तो तस्दीक कर रहा है मगर गवाही नहीं दे रहा है, कि गवाही नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही मसला होगा, क्या कि अगर अब उसको 2 दफ़ा देना पड़ा तो कौन सा लेगा, तो कह रहे पहला वाला लेगा, क्योंकि तस्दीक तो है दोनों। हाँ, वयुमकिन दुखुलु फ़ी अदम क़बूल क़ौलिही। हाँ, और कह रहे कि इसका मुमकिन है कि इसको उस वाले में भी दाखिल कर दें, किस में, कि जो अदम कबूल, जब उसके कौल को कबूल नहीं किया गया, यानी ये वाला अलग तस्दीक को अलग से ना बयान किया जाए, बल्कि उसी में दाखिल हो गया। क्यों, जब ये कहा गया कि उसकी बात को नहीं माना गया, ठीक है, तो उसकी बात को क्यों नहीं माना गया, तो वो आदिल नहीं था, या फिर जो क्या उसकी गवाही को कबूल नहीं किया गया। तो जो मसला वो था वो यही मसला है, कोई अलग से नहीं है। वलौ लम युसद्दिक़हु अलद्दफ़ा अल्लज़ी इद्दाअहु रजा अलैहि बिल अक़ल मिम्मा दाअहु, कह रहे कि अगर तस्दीक़ ना करे कौन, हाँ मज़मून अन जो है तस्दीक़ ना करे दफ़ा के हवाले से, कि जिसका दावा किया है किसने, ज़ामिन ने, अल्लज़ी इद्दाअहु अज़्ज़ामिन, रजा अलैहि, तो क्या करेगा, ये रुजू करेगा कौन, ज़ामिन, हुआ किसमें, ज़ामिन, रजा ज़ामिनु अलैहि अलल मज़मून अन, ठीक है, किसको, बिल अक़ल मिम्मा दाअहु, कि जो वो दावा कर रहा है ना, ठीक है, एक मरतबा कह रहा है कि मैंने 1.5 दिया, एक मरतबा कहा कि 2 दिया है, तो 1.5 2 में से कम कौन है, 1.5 है, तो वो रुजू करेगा 1.5 को ही। कहने का मकसद कि हमेशा अक़ल को ही तरफ ही रुजू किया जाएगा। यहाँ इसलिए 1.5 पे शायद वो रुजू करेगा क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं 1.5 पहले दे चुका हूँ, 2 की तरफ नहीं कर सकता। हाँ नहीं 2 की तरफ करने का मतलब तो ये होगा ना कि इसको वो है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो इसमें ये है ना सर मसले में, अब वो कुछ जानता ही नहीं कितने दिए तुमने। हाँ, मज़मून अन जो है वो तो जानता ही नहीं, ना गवाही दे रहा है ना वो जानता है कि आपने कितने दिए। मिला-जुला के मामला यही है कि ज़्यादा नहीं तस्दीक, हाँ अब इसलिए नहीं लेगा ना अगर इस मसले को देखा जाए, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैंने पहले तुम्हें 1.5 दिए थे, और मज़मून अन का इसमें कोई मामला ही नहीं जी, सही बात है। तो बहरहाल कहने का मतलब वही है कि हाँ कुल नहीं ये तस्दीक नहीं कर रहा है, ये मज़मून अन कुछ नहीं कह रहा है, हाँ बस ये है कि उसने शरीयत, अब ये सारी शरीयत इससे मुखातब होगी, किससे, ज़ामिन से, कि मसला ये है कि तुमने जो कम दिया है अक़ल अमरैन जो क्या है तुम उसको दोगे, यानी एक मरतबा इसने 2 दिया, एक मरतबा 1.5 दिया है, तो ये नहीं कि 2 आकर ले लेगा, क्योंकि उसी कर्ज पर 1.5 भी तो दिया है तुमने, तो क्या है आप मतलब 1.5 ही लेंगे, बात इंशाल्लाह। तो अव्वलन व आदा व अखीरन, पहले और दूसरे में जो कम है उसी को लेने का हक़ है। क्यों, अब सुनिए, लिअन्नल अक़ल इन काना हुवल अव्वल, इसलिए कि अगर अक़ल पहला वाला जो पहले मतलब दिया वो 1.5 लाख दिया था, ठीक है, फ़हुवा यादर बिअन्नहु ला यस्तहिक़्क़ु सिवा, तो वो इस बात का इतराफ़ कर रहा है कौन, ज़ामिन, कि भाई जब हमने 1.5 दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हम 1.5 ही के हक़दार हैं, क्योंकि वो तो मान रहा है कि हमने 2 दिए, 2 मरतबा दिया है, तो इसमें वो इतराफ़ कर रहा है अक़ल देकर कि हम इसकी के हक़दार हैं। वह अनल मज़मून ज़लम फ़िस्सानी, और दूसरा वाला तो वो कह रहा है कि भाई ये तो मुझे नहीं देना था, लेकिन ये ज़बरदस्ती हमसे ले रहा है, जुल्म कर रहा है, ठीक है। वह इनकान आसानी, लेकिन अगर वो इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि नहीं दूसरा वाला जो है कम है, वह इनकान अक़ल सानी, पहले 2 दिया था, अब वो कहा कि नहीं दिया, अब चलो 1.5 ही दे दो तुम, मज़मून लाने का, तो अब 1.5 दिया उसने, तो अब भी यहाँ पर क्या है, अब ज़्यादा बराबर, हाँ अब 2 नहीं मांगेगा, हाँ अब ये 2 नहीं मांगेगा बल्कि 1.5 मांगेगा मज़मून से, अक़ल अमरैन। अब इसकी दलील सुनिए, क्यों, फलम इस बज़ाहिर, इसलिए कि शरीयत के हवाले से साबित क्या हुआ है, 1.5 वाला साबित हुआ है। पहले अगर शरीयत की निगाह से पहले वाला साबित हो गया होता तो इसको 1.5 दोबारा देने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो कहने का मकसद क्या है कि मज़मून अन के फ़ायदे को देखा जाएगा, बस इंशाल्लाह। ये बात तो समझ में आ गई ना, हाँ दोनों की बात समझ में आ गई। वह अलामा बैन्ना हो यरजअ बिअक़ल्ल मिन्हु मिनल हक़, बल्कि कह रहे कि यहाँ पे 2 ही नहीं बल्कि 3 को शामिल कीजिए, 3 चीज़ें यहाँ पर, क्या कि एक तो अक़ल और अक्सर है, दफ़े अव्वल दफ़े सानी, और तीसरा जो क्या हक़, इन तीनों में जो सबसे कम है हक़, यानी वही जो कर्ज़ा उसने दिया था, इन तीनों में जो सबसे